अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने दावा किया है कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन और पिछली कांग्रेस हुकूमत के जरिए दिए गए अक़लियती कॉलेजों ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हजारों गरीब मुसलमानों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया है। जुमे को गांधी भवन में टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर जफर जावेद और दीगर कायदीन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए शबीर अली ने बताया कि इस साल 42 सरकारी और खानगी मेडिकल कॉलेजों में 934 अक़लियती तलबा ने दाखिला लिया। ये हिंदुस्तान की किसी भी रियासत में मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले मुस्लिम तलबा की सबसे ज़्यादा तादाद है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ इसीलिए मुमकिन हो सका क्योंकि साल 2004-5 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत के जरिए 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए। मजीद ये कि कांग्रेस की साबिक़ा हुकूमत ने 4 अक़लियती मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी दी थी। इनमें दक्कन मेडिकल कॉलेज, शादान मेडिकल कॉलेज, अयान मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर VR के वुमेंस मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। इन पॉलिसियों की वजह से मुसलमानों को आला तालीम हासिल करने में सहूलत मिली। इसकी वजह से गरीब और पसमानदा मुसलमानों ने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तालीम हासिल की। ब्रेकअप भी आपके सामने बताने वाला हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मुस्लिम तलबा को सीट्स मिले हैं तो वो 600 है, लेकिन खाली एक तेलंगाना में 934 है। और आंध्र और तेलंगाना जो हमारे दौर का 4% रिजर्वेशन से अगर हिसाब करेंगे तो 1600 तलबा हमारे डॉक्टर बन रहे हैं, 1600। आज ये 2004 से ये शुरू हुआ। 2004 से अगर हम देखें तो 20,000 बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, MCA, लॉ, इस तरीके से आला तालीम में हमारे 20 लाख बच्चे हमारे तालीम याफ्ता बने। ये कोई मामूली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा परमानेंट काम करती है और आगे जनरेशन को काम आए जैसा काम करती है। TRS पार्टी हमेशा चॉकलेट देने वाली बात करती है। एक बच्चा है, स्कूल जाओ तो रोता है, माँ बाप मार के भेजाते, वो रोने वाला बच्चा बड़े होने के बाद जिंदगी तरह खुशी में रहता, इसलिए कि अच्छी नौकरी मिलती या बिजनेसमैन बनता। लेकिन जो बच्चा स्कूल ले गए तो पराने बेटे चॉकलेट खा लिया और खेल में, तो वो चॉकलेट खा के कुछ दिन खुशी रहता, उसके बाद जिंदगी तमाम रोते रहता। KCR की गवर्नमेंट में यही चॉकलेट खिलाने की गवर्नमेंट है। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन मैं बोलता हूँ तुम कान खुश कर लो, तो करा दिए। इसके बाद बोले वक्फ ट्रिब्यूनल रहेगा, कहीं भी नहीं हुआ। माइनॉरिटी के बच्चों को लोन, हर लोगों को लोन मिला, यानी सब्सिडी लोन। माइनॉरिटी के बच्चों को लोन नहीं मिला। 7 साल हो गया, 1,62,000 दरखास्तें आए, उसको अभी तक अमल नहीं हुआ। फिर अभी 1 लाख के ऊपर दरखास्तें आए, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये हुकूमत ड्रामा और धोखा, और खास तौर पर अक़लियती तबके के मुस्लिम बच्चों के साथ धोखा कर रही है। इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि एक भी बताओ, आप कंप्यूटर के 43 तेलंगाना के अंदर कंप्यूटर सेंटर से 43 बंद हो गए। गरीब बच्चे कंप्यूटर सीखना हो तो कहाँ जाके सीखेंगे? उर्दू लाइब्रेरीज थे, वो भी 40 के करीब पूरे बंद है 8 साल से, जबकि आंध्रा में चल रहे, कंप्यूटर सेंटर भी चल रहे, उर्दू लाइब्रेरी भी चल रहा। यूनिवर्सिटीज है, 11 यूनिवर्सिटीज में एक भी वाइस चांसलर नहीं है। आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, अब रिक्रूटमेंट हो रही, ये तो होना वो कम्युनिटी का, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में है एक मुस्लिम नुमाइंदे को नुमाइंदगी दिया जाता है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लेकिन तेलंगाना पब्लिक सर्विस। वज़ीर सेहत हरीश राव ने मशवरा दिया कि पुलिस को अपने फ़राइज़ के साथ सेहत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर मौसूफ ने जिला परिषद चेयरपर्सन रोज़ा शर्मा और सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नर सविता के साथ सिद्दीपेट जिला मुसक्कर में 1 टाउन पुलिस स्टेशन के अहाते में पुलिस हेल्थ प्रोफाइल के हिस्से के तौर पर खवातीन की मदद के लिए कायम किए गए पुलिस आरोग्य रक्षा हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम और स्नेहिता सेंटर का इफ्तिताह किया। बाद वज़ीर मौसूफ ने नए तामीरशुदा सिद्दीपेट दही पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बदले हुए तर्ज ज़िंदगी की वजह से हर 100 में से 30 अफराद सेहत के मसाइल से दो चार हैं।
उन्होंने कहा कि पुलिस, सियासतदान और सहाफियों की जानिब से काम के दौरान सेहत को नजरअंदाज करने से बीमार होने के इम्कानात हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिद्दीपेट जिले में आरोग्य रक्षा प्रोग्राम को तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में पुलिस मुलाजिमीन के तिब्बी मायने करवाए जाएंगे और उनकी सेहत के मुताबिक हिदायत और अद्वियात फराहम की जाएंगी। 2 साल के लिए हर 3 और 6 माह बाद तिब्बी मायने किए जाएंगे और दवाएं तकसीम की जाएंगी। इसके लिए 15 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस हेल्थ प्रोटेक्शन प्रोग्राम जल्द ही मेदक और संगारेड्डी अजला में भी शुरू किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सिद्दीपेट जिले मुस्तखर में पुलिस कन्वेंशन सेंटर से हासिल होने वाली आमदनी पुलिस की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव ने कहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के तमाम 3 सरकर्दा अजला का ताल्लुक तेलंगाना से है। उन्होंने इस खुसूस में रियासती वज़ीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव और उनके महकमे को मुबारकबाद पेश की। साथ ही उन्होंने कलेक्टर्स राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर और पेदापल्ली को भी खुसूसी मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म केटीआर ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के ट्वीट को टैग किया, जिसमें कहा गया कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के तहत 4 स्टार जमरे के तहत बेहतर मुजाहरा करने वाले 3 अजला राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर और पेदापल्ली का ताल्लुक तेलंगाना से है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ के.टी. रामाराव ने MCR HRD हॉल में पुलिस के आला अहदेदारों और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए पट्टनम प्रगति प्रोग्राम का जायजा लिया। इसके अलावा इसे मुस्तकबिल में बेहतर अंदाज में रूबे अमल लाने के सिलसिले में अहदेदारों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। ज़राए के मुताबिक रियासती वज़ीर KTR ने बताया कि SRDP के तहत ज़ेरे इल्तिवा तमाम तामीरी कामों को जल्द से जल्द पाए तकमील किया जाए और तमाम नालों के तामीरी कामों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए मियारी काम करने के इक़दाम किए जाएं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना को बहुत जल्द इस बात का एजाज़ होगा कि यहाँ पर 100% सीवरेज लाइन मौजूद है। उन्होंने अहदेदारों की इस बात पर सताइश की कि अब तक SRDP के तहत जिन 35 प्रोजेक्ट्स को तकमील किया गया उनके तामीरी काम बेहतर अंदाज में हुए। टी अंजना गौड़ ने आज लाल बहादुर स्टेडियम के चैम्बर में सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर वजीर स्पोर्ट्स और सयाहत श्रीनिवास गौड़, रियासती वजीर तरसनी श्रीनिवास यादव और आला ओहदेदार मौजूद थे। अंजना गौड़ ने उन्हें सदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी मुकर्रर करने पर वजीर आला चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा KT रामाराव और श्रीनिवास गौड़ और दीगर से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि ये स्पोर्ट्स को रियासत भर में फ़रोग देने के कई एक इक़दाम करेंगे। वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने इस यकीन का इजहार किया कि अंजना गौड़ की क़यादत में स्पोर्ट्स को काफ़ी फ़रोग होगा। వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కనుక బయటకు రావట్లేదు విషయం. మాకు ఎవరితోనూ పెద్ద పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒంటరిగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అధికారం. మా పార్టీ, మా నాయకుడు దేశం వైపు చూస్తుండు, ప్రజలు కూడా దేశం వైపు రావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మా రాష్ట్రానికి రావాలి మేధావులందరూ ఆలోచిస్తాం. మేధావి వర్గం మొత్తం కూడా టీఆర్ఎస్ విధానాలు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేస్తుందో, ఆయన పట్టుదల ఏందో, కృషి ఏందో, సైంటిఫిక్ మెథడ్స్ మొత్తం వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్తో చేస్తా ఉన్నారు. ఎన్ని నీళ్ళు సముద్రంలో కలుస్తున్నాయి, కరెంట్ ఎట్లా ఉంది, దేశంలో ఏ సంస్థలు ఉన్నాయి, ఏ సంస్థలు దివాళించారు, ఏం జరుగుతుంది, ఎవరికి అమ్ముతున్నారు, దేశాన్ని ఎవరికి అమ్ముతున్నారు కూడా ప్రజలకు తెలుసు. కాకపోతే మీడియా అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంది కనుక బయటకు రావట్లేదు విషయాన్ని. మాకు ఎవరితోనూ పెద్ద పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఒంటరిగా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోనే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ అధికారం. మా పార్టీ, మా నాయకుడు దేశం వైపు చూస్తుండు, ప్రజలు కూడా దేశం వైపు రావాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू किए जाने वाले कंटी वेलुगू यानी आंखों की रोशनी के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तमाम को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम का पहला मरहला कामयाब रहा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि रियासत में अंधेपन की रोकथाम के मकसद से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। उन्होंने हनमकुंडा कलेक्ट्रेट में इस प्रोग्राम की तैयारी के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार हर गांव में इस प्रोग्राम को मुनक्किद करते हुए इसको कामयाब करें। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो पहले कैंपों के लिए तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेंगे।
उन्होंने वाज़ेह किया कि मौज़ूआत में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सरपंच और सेक्रेटरी की है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो इस प्रोग्राम से इस्तेफादा करते हुए अपनी आंखों के मायने करवाएं। हुकूमत की जानिब से आवाम को इस प्रोग्राम के तहत मुफ्त ऐनकें भी तकसीम की जाएंगी। वज़ीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तख्लीकी फनकारों की हौसला अफजाई करेगी। वज़ीर मौसूफ ने हैदराबाद के माधापुर शिल्पारामम में कौमी दस्तकारी मेला 2023 संक्रांति जश्न का इफ्तिताह किया। मुल्क में पहली बार कौमी दस्तकारी मेला 2023 हैदराबाद के शिल्पारामम में मुनक़िद हो रहा है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव दस्तकारी और रिवायती पेशों की साबिक़ा शान को वापस लाने के इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में मुख्तलिफ रियासतों के स्टॉल लगाने का मौका फराहम किया गया। ये मेला 18 जनवरी तक जारी रहेगा। बीआरएस के रुकन असेंबली रोहित रेड्डी ने आज हाई कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से उन्हें जारी किए गए समन्स को मुअत्तल करने की दरख्वास्त लेते हुए पिटीशन की सुनवाई के दौरान वो वहां मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। హైకోర్టులో మేము అప్పీల్ దాఖలు చేయడం జరిగింది. మొన్న వచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో సిట్ని కాదని చెప్పి సిబిఐకి ఇవ్వాలని చెప్పి ఏదైతే జడ్జిమెంట్ వచ్చిందో మరి ఆ జడ్జిమెంట్ని ఈరోజు ఛాలెంజ్ చేస్తూ మేము అపీల్మెంట్ బెంచ్కి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది. అయితే మొన్న వచ్చిన జడ్జిమెంట్లో ఒక 3 కేసులలో నాకు నోటీసులు కూడా రాలేదు, వాదనలు కూడా ఇవ్వలేదు. కాబట్టి నేను ఈ విషయంపై అపీల్ చేస్తూ మరి అంతేకాకుండా న్యాయ వ్యవస్థ పైన ఈరోజు పూర్తి విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తిగా న్యాయ వ్యవస్థ అంటే గౌరవం ఉంది. మరి నేను ఈరోజు అపీల్మెంట్ తెలుసుకెళ్ళడం జరిగింది. దీనిలో గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నేను నా ఎఫ్ఐఆర్లోనే చాలా క్లియర్గా, నా కంప్లైంట్లోనే చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. మరి వీళ్ళు ఈ స్వాములు ఎవరైతే నా దగ్గరకు వచ్చినారో చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లియర్గా వాళ్ళు నాకు చెప్పడం జరిగింది. నేను కనుక వాళ్ళకు ఉండకపోతే వాళ్ళు ఈడీని, సిబిఐని, ఐటీని, దేశంలో అత్యున్నత దర్యాప్తు సంస్థలైన 3 దర్యాప్తు సంస్థలను నా పైన వాడతానని వాళ్ళు చెప్పడము, మరి అదేవిధంగా మళ్ళీ విచారణ అనేది వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినట్టయితే మరి నాకు ఏ విధంగా న్యాయం జరుగుతుంది ఇక్కడ అని భావించి నాకు అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది, మరి ఈరోజు ప్రజాస్వామ్యానికి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది అనే భావనతోని నేను అప్పీల్కి వెళ్ళడం జరిగింది. న్యాయస్థానం పైన విశ్వాసం ఉంది, తప్పకుండా మాకు ఈ విషయంలో న్యాయం జరుగుతుందని భరోసా ఉంది. ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే మరి ఈ నిందితులే इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तेलंगाना की वोटर लिस्ट जारी कर दी है। ये खतई वोटर लिस्ट है। इस नई लिस्ट के मुताबिक तेलंगाना में जुमला 2,99,000 माफ कीजिएगा 2,99,77,659 वोटर्स हैं। इनमें मेल वोटर्स 1,50,48,250 हैं, जबकि फीमेल वोटर्स 1,49,24,718 हैं। रियासत भर में 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जबकि 34,891 पोलिंग स्टेशन हैं और इनका लोकेशन 19,314 है। सर्विस इलेक्टर्स की तादाद 15,281 है, जबकि एनआरआई वोटर्स 2,740 हैं। 18 और 19 साल यानी जो यंग वोटर्स हैं उनकी मजमूई तादाद 2,78,650 है। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर के वालिद गंगुला मलैया का कल इंतकाल हो गया था। उनकी उम्र 87 बरस थी। आज रियासती वज़रा हरीश राव, कोपुला ईश्वर और दीगर ने गंगुला कमलाकर के मकान वाक़ करीमनगर क्रिश्चियन कॉलोनी पहुंचकर उनके साथ इजहार ताज़ियत किया और पुरसा दिया।
भारतीय जनता युवा मोर्चा के कायदीन और कारकुनों ने एसआई और कांस्टेबल के तकर्रुर के खवायद में तब्दीली लाते हुए पुलिस में तकर्रुरात का अमल फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करते हुए वजीर आला के कैंप ऑफिस के पास धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी कारकुनों ने पुलिस को चकमा देते हुए प्रगति भवन पहुंचने की कोशिश की, लेकिन सीएम कैंप ऑफिस पर मुतैन पुलिस ओहदेदारों ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। मेरे एग्जाम चुका रहा था कल बेचारा मेरे आरटीसी मुलाजिमीन के लिए खुशखबरी है। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने मुलाजिमीन को डीएनएस अलाउंस यानी डीए देने का ऐलान किया है। माह फरवरी की तनख्वाह के साथ डीए भी दिया जाएगा। आरटीसी के एमडी ने हैदराबाद में मुनक्किदा आरटीसी मुलाजिमीन के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मुलाजिमीन से कहा कि आप तमाम की कोशिशों से इदारे के नुकसानात में 70% की कमी आई है, इसमें मुस्तकबिल में मजीद कमी होगी। शहर हैदराबाद में जल्द ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों के 150 चार्जिंग स्टेशन दस्तयाब करवाए जाएंगे। रेडको के सदरनशीन वाई सतीश रेड्डी ने कहा कि गाड़ी की चार्जिंग सिर्फ 30 से 45 मिनट में मुकम्मल हो जाएगी। गाड़ी चलाने वाले अपनी गाड़ियां दूसरी कंपनियों के मुकाबले में बहुत कम कीमत पर चार्ज कर सकते हैं। सतीश रेड्डी ने दुर्गम चेरू के करीब रेडको के जरिए कायम करदा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मशीन का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना ने मुल्क की पहली रियासत होने का एजाज हासिल किया जिसने चार्जिंग सेंटर्स के क़याम के लिए पेशगी सर्विस चार्जेस कायम किया और यहां पर फास्ट चार्जिंग सेंटर्स बड़ी तादाद में कायम किए जा रहे हैं। सतीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के ताउन से फास्ट चार्जिंग सेंटर्स के क़याम को तेजी से मुकम्मल किया जा सकता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जनूबी हिंद में अपनी सरमाई क़यामगाह राष्ट्रपति नीलाम में 5 दिन गुजारने के बाद कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली रवाना हो गई, जिसके बाद अवाम को इस माह की 15 तारीख तक बोलाराम में वाक़ सदर जमहूरिया की रिहाइशगाह को देखने की इजाज़त दी गई है। अवाम की बड़ी तादाद इसको देखने के लिए आ रही है। इस तरह राष्ट्रपति नीलाम के चमन, सब्ज़ाजार, सरसब्जी और शादाबी और रॉक गार्डन इन दिनों अवाम की तवज्जो का मरकज़ बनाए हुए हैं। हर साल सदर जमहूरिया की राष्ट्रपति नीलाम में सरमाई छुट्टियां गुजरने की रिवायत है। छुट्टियां गुजरने के बाद तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद से उनकी कौमी दारुल हुकूमत वापसी के बाद अवाम के लिए हर साल सिर्फ 10 दिन के लिए राष्ट्रपति नीलाम को खोला जाता है। इसके चमन, सब्ज़ाजार और खूबसूरत नज़ारों ने अवाम को अपनी तरफ राग़िब किया है और बड़ी तादाद में लोग इन कुदरती नज़ारों को देखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। तेलंगाना के सिकंदराबाद के बोलारम के 97 हेक्टेयर पर यह राष्ट्रपति नीलाम फैला हुआ है। इसको निज़ाम हैदराबाद के दौर में तामीर किया गया था।
इसमें कई किस्म के फूल और फल के दरख्त हैं। 16 कमरों वाले इस नीलाम में दरबार महल, डाइनिंग हॉल की अलहदा शिनाख्त है। इसकी जेर जमीन सुरंग कशिश की सबब बनी हुई है। रॉक गार्डन, आबशार बच्चों के लिए कशिश का सबब बने हुए हैं। इसको देखने वालों ने कहा कि यहाँ के नज़ारे वाकई काफी खूबसूरत हैं। संक्रांति त्योहार मनाने के लिए तेलंगाना से पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश अपने आबाई मकामात को जाने वालों को त्योहार से पहले ही मुश्किलात का सामना है, क्योंकि तेलंगाना के दारुल हुकूमत से आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में तमाम सीटें पुर हो चुकी हैं। हर ट्रेन में सैकड़ों की वेटिंग लिस्ट है। गोदावरी, गौतमी, विशाखा, फलकनुमा, सिम्हापुरी, नरसापुर, मछलीपट्टनम, चेन्नई, चार मीनार, गरीब रथ जैसी बाकायदा ट्रेन में बर्थ तलाश करना मुश्किल हो गया है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा और बंगाल की तरफ जाने वाली ट्रेनों में कोई बर्थ खाली नहीं है। हर मरतबा रेलवे संक्रांति पर हैदराबाद से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के दीगर हिस्सों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाता है। गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से आम ट्रेनों के अलावा खुसूसी ट्रेनें नहीं चलाई गई। जनवरी के दूसरे हफ्ते तक बाकायदा ट्रेन और स्पेशल ट्रेन भरी हुई हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे ने पहले ही ऐलान किया कि वो संक्रांति त्योहार के पेश नज़र 100 मुख्तलिफ मकामात के दरमियान ट्रेनें चलाएंगी। ऐलान करदा स्पेशल ट्रेन में रिजर्व और अनरिजर्व डिब्बे होंगे। मुसाफिरीन को रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, IRCT वेबसाइट के जरिए टिकट ऑनलाइन बुक करने की सहूलत फराहम की गई है। रोजनामा सियासत के निजामाबाद के स्टाफ रिपोर्टर सैयद जावेद अली कल एक सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं और वह हैदराबाद के एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज हैं। रुकने कानून साज काउंसिल के कविता को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फौरी सैयद जावेद के अफराद खानदान से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए उन्हें हिम्मत दी कि सैयद जावेद जल्द अज जल्द रूबे सेहत हो जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर अपनी तरफ से मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया। जब उनका पूरा सर्जरी खत्म होकर आ जाएंगे ना, तब आके मैं भी देखूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर से बात कर लेंगे, LOC का इंतज़ाम कर लेंगे। आप एक पैसे का भी टेंशन मत लो, ज़रा भाभी को बोलिए हिम्मत रखिए, ठीक है। बच्ची कैसी है? बच्ची को भी मार लो, बच्चा भी ठीक है। जी जी, जितना भी है कोई कसर मत छोड़िए, अच्छे से इलाज करवा दीजिए। जो भी है मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। 1 रुपये का भी टेंशन मत लो, भाभी को बोल दीजिए, हिम्मत से रहिए, दुआ करिए बस। सड़कों पर फिरने वाले आवारा बच्चों, बंधुआ मजदूर बच्चों, छोटे कारखानों में काम करने वाले बच्चों, वालिदैन से बिछड़ जाने वाले बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाले ऑपरेशन स्माइल के सिलसिले में तेलंगाना के सैबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। यह ऑपरेशन 1 माह तक चलाया जाएगा। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा की हिदायत पर आज सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में सैबराबाद वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी विंग DCP कविता की निगरानी में ऑपरेशन स्माइल का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ फरीक हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, लेबर डिपार्टमेंट, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बचपन आंदोलन ने हिस्सा लिया और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर DCP कविता ने कहा कि ऑपरेशन स्माइल हर साल जनवरी में मुनक़्क़िद किया जाता है। गुज़िश्ता साल 1072 आवारा बच्चों को बचाते हुए रेस्क्यू होम ले जाया गया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में सैबराबाद मुत्तहिदा रंगारेड्डी जिला ऑपरेशन स्माइल में पहले नंबर पर रहा। इस मुहिम के हिस्से के तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों, कचरा चुनने वाले बच्चों और आवारा बच्चों के साथ साथ कारखानों और मुख्तलिफ अशिया की तैयारी के यूनिट्स में काम करने वाले बच्चों को बचाते हुए उन्हें रेस्क्यू होम मुंतकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे कल के मुस्तकबिल के शहरी हैं। सैबराबाद पुलिस कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा की मौजूदगी में समाजी माशी वजूहात की वजह से ऐसे मजलूम बच्चों को बचाने के लिए ज़रूरी अमला और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अपने शोहर और ससुराल वालों की हरासानी से तंग आकर एक लड़की ने अपने ससुराल वालों के घर के सामने एहतजाज करते हुए खुद पर पेट्रोल डालकर खुदकशी करने की कोशिश की। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के इलाके दरगाह यूसुफैन नापल्ली के करीब रहने वाले जालिम शोहर माजिद से किंग कोठी की रहने वाली अंजुम की शादी 2018 में हुई थी। इनको एक बेटी भी है। अंजुम का कहना है कि शादी के 3 महीने बाद ही उन पर शोहर और ससुराल वालों ने जुल्म करना शुरू कर दिया था। जब लड़की पैदा हुई तो बाप माजिद अपनी लड़की को देखने तक नहीं आया और उन्हें उनके घर पर ही छोड़ दिया और फोन पर गाली गलौज करते हुए ट्रिपल तलाक दे दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी 3 साल की हो गई है, अभी तक इस जालिम बाप ने 1 रुपया भी बेटी के लिए नहीं दिया। उन्होंने अपने साथ
जो वाकयात पेश आए उसकी तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। मैं मेरे टेंशन में मेरे अम्मी को नहीं खाता मैं मारना चाहती हूँ कि मैं कहीं साफ हो गया है तो मैं मेरी जान ले जाऊँ मेरी बच्ची शादी करके रखा है उनका बेटा 3 तलाक बोला इधर है कि बच्चों के बाद उनके बड़े भी बच्चे करते छोड़े शहरी बोलने वाला जहर डाला मेरी बच्ची की उसमें उसमें जहर डाल के लाके दिया इनके पहले दूसरी शादी करेंगे हम लोग चार साल हो गए मेरी शादी हो गई। इन लोगों के टॉर्चर खत्म नहीं हो रहे। मेरे शौहर का नाम मोहम्मद माजिद है। हन्नू मियाँ मेरे ससुरे का नाम है। जेनिटर वालों से पहचाने जाते हैं। यूसुफ दरगाह के बाजू गली में रहने वाले हैं लोग। मेरी बच्ची की मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है। 4 साल हुआ शादी होकर, 4 साल से जुल्मत सह रही मैं। अब मेरा सोना सामान मांगना है तो बोल रहे कि कोर्ट से लेना। जब मेरे शौहर की सेकंड शादी कर रहे को तुमको कोर्ट याद नहीं आया। अब मैं मेरा सोना सामान मांगना है तो उनको कोर्ट याद आ रहा। सेकंड मैरिज कर रहे हो, मेरी चोरी से 3 तलाक बोले। अब मेरा सामान मैं मांगने आई तो बोल रहे कोर्ट से लेना। कोर्ट में चढ़ रहे केस हमारे पर जो जुल्म कर रहे वो चल रहा है उनके ऊपर कोर्ट में। अब सोना सामान मांगने आए तो बोल रहे हैं लोग कोर्ट से फैसला है, कोर्ट से करो बोल रहे। 1 मिनट बोलती हूँ, कोर्ट से फैसला करो बोल रहे। जब सेकंड मैरिज कर रहे थे मेरे शौहर की, जब कोर्ट याद नहीं आया, पहले से अभी शादी भी नहीं हुई थी, जब से केस चढ़ रहे कोर्ट में, जब इनको कुछ भी याद नहीं आया, दूसरी शादी कर ले केस वाली इस्तेमाल कर रही मेरा पूरा सामान। मैं कैसा बर्दाश्त करूं? सेकंड शादी कर लिया, सबसे बड़ी तकलीफ वो है, ऊपर से वो सामान भी इस्तेमाल कर रही। उनका बेटा पैदा हुआ से उसको व्हाट्सएप पे मेरे पलंग पे ठहरा के व्हाट्सएप पे फोटो रखते मेरे शौहर। मैं कैसा बर्दाश्त करूं? और 3 तलाक बोले ऊपर से उन्होंने। मेरी बच्ची की मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचे, हमारी जिंदगी का क्या नहीं सोचे, हमारी जिंदगी खराब करके रखे। ये टेंशन में मेरे बाबा गुजर गए। मैं क्या सदमे से हूँ बोलो। इतनी सदमे 4 साल हो रहा शादी हो गए, 4.5 साल से खाली मेरे को सदमे से ना हो गया। मेरे अब्बा भी गुजर गए। मेरे अब्बा मेरी बच्ची को मेरे अब्बा से देख ले रहे थे। वजह क्या है? एक बार मेरे शौहर मेरे को मारे तो मैं घर के हॉल में आई, आके मेरे ससुरे को बोली देखो अब्बा ने मेरे को गला दबा के मारे बोले। तो मेरे ससुरे भी मेरे आंख पे आके मेरे पर हाथ उठा रहे। मेरा छोटा देवर यूसुफ भी वैसे आंख पे आके हाथ उठा रहे थे मेरे ऊपर। उनकी छोटी बेटी है आसमास का ननंद, मेरी छोटी भी ननंद मेरी, उन्हें क्या करती उसके बाद चलता घर में बैठे हुए घर में उसका चलता। उन्हें जो बोली वो सुनते हूँ कि अम्मा बाबा मेरे को भगा के चलती हूँ, बल्कि भगा के रही उन्हें। जब मेरे को मारे तो मैं ससुरे को बोली, उन्होंने मेरे ऊपर आंख पे आके हाथ उठा दिए, गालियाँ दे दिए, मारे मेरे को, घर से भगा दिए मेरे को। ये है। उसके बाद मैं सब्र करी, आज नहीं तो कल मेरे शौहर मेरे पास आ जाते बोल के सब्र करी सब्र से सेकंड शादी छूंगी, मगर मेरे पास नहीं है। उन्होंने सेकंड शादी कर लिए, फिर 3 तलाक बोले। MLA MP MC लोगों के पास लोग जनरेटरों का काम करते हैदराबाद में एक रैपिडो बाइक ड्राइवर को कॉलेज की तालिबा के साथ दस्तराजी करने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के बोयनपल्ली की रहने वाली तालिबा ने कॉलेज जाने के लिए ऑनलाइन सर्विस की रैपिडो बाइक बुक करवाई थी। ओल्ड बोयनपल्ली से ताल्लुक रखने वाला बाइक ड्राइवर राजू वहां पहुंचा और वो लड़की को गाड़ी पर सवार करके ले जा रहा था। उसने रास्ते में लड़की के साथ दस्तराजी की, जिस पर लड़की ने अपने भाई को इत्तला दी। ड्राइवर के खिलाफ बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया और अदालत ने मुलजिम को 2 दिन जेल की सजा सुनाई। कॉल गर्ल के लिए तलाश एक शख्स को महंगी पड़ी, जिसको भारी रकम से महरूम होना पड़ा। शहर हैदराबाद के चंदानगर में वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चंदानगर के रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कॉल गर्ल की इंटरनेट पर ऑनलाइन तलाश की। इस दौरान उसको एक वेबसाइट पर व्हाट्सएप नंबर मिला, जिससे राब्ते पर लड़की की तस्वीर भेजी गई। बुकिंग के लिए 500 रुपये भेजने की ख्वाहिश की गई, जो इस नौजवान ने भेज दिया। बादशाह सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर रकम भेजने की दरखास्त पर इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 1,95,000 रुपये की रकम ऑनलाइन भेजी, जिसके बाद कोई भी जवाब दूसरी तरफ से ना आने पर उसे धोखे का पता चला। इसके बाद वो साइबराबाद पुलिस से रुजू हुआ। पुलिस ने उसकी शिकायत पर एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। सिकंदराबाद में बाइसन
हाउस के पास लकड़ावाला बस स्टॉप के करीब आग लगने का एक वाकया पेश आया। यह आग एक घर के किचन में लगी थी। फौरी उस घर के मकीनों ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की। फायर सर्विसेज को भी फौरी इत्तला दी गई। काफ़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।